प्रिय छात्रों, अब आपकी परीक्षा एकदम नज़दीक है और सारी चीज़ों की तैयारी और रिवीजन आपने लगभग कर लिया है। तो ऐसे में जो अभी 2-4 दिन बचे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर तो हम ध्यान देंगे ही। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स 30 से 34 सवाल करंट अफेयर्स से बीपीएससी में आते हैं और ये एक परंपरा सी बन गई कि 30 से कम सवाल नहीं आता है। तो उन करंट अफेयर्स के सवालों में किसी का 10-5 भी सही होता है और किसी का 24 भी सही होता है, और यह एक मेजर डिफरेंस पैदा करता है सिलेक्शन और रिजेक्शन में, वह भी तब जब 1/3 नेगेटिव है। तो करंट अफेयर्स में अभी आप सबसे अधिक जो समय बचा है, समय करंट अफेयर्स के लिए दें। हमारे वीडियोज़ को भी फॉलो करें और हमने जो आपको कम्प्लीमेंट्री कैप्सूल दिया है, जो अंतिम समय में जिसे सुपर गैस भी लोग कह रहे हैं, तो उसको भी देख लें। करंट अफेयर्स के साथ साथ उसको देख लें। उसमें भी करंट अफेयर्स के जो सबसे अधिक संभावित प्रश्न हैं, मैंने उसमें देने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को 1 साल पीछे जाकर सरसरी तौर पर एक क्रम बना लीजिए और एक कॉपी पे लिख लीजिए कि पिछले साल सितंबर से लेकर अभी के अगस्त तक का पूरा का पूरा 1 साल का राष्ट्रीय घटनाक्रम एक बार में, मतलब मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा आपका रिकॉल हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो हमारा वीडियो भी देख सकते हैं उस पर। उसी तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी कर ले। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई डेलीगेशन यदि किसी देश में गया है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। यदि कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, या इस तरह के कॉमनवेल्थ वाले जो नेशंस हैं उनका है, या फिर कुछ नेटो वगैरह का हुआ है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4-5 को आप जरूर देख लें। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन जगहों को देख रहे हैं जहाँ सम्मेलन हुआ है, 23 में कहाँ हुआ, 24 में कहाँ हुआ, 25 में कहाँ हुआ और अगला कहाँ होने वाला है। कई बार ट्रिकी सवाल में लोग जानते हैं तो लगता है कि हमारा जो पूछा है वही आंसर होगा। नहीं, कई बार पूछता है 24 और आपको ऑप्शन याद है 25 का, तो ये ध्यान दीजिएगा कि 24 का पूछ रहा है या 25 का पूछ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जितने भी युद्धाभ्यास हो रहे हैं उनको देख लीजिए, महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देख लीजिए, साथ ही साथ तिथियां हैं उनको भी देख लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ग्रैंड स्लैम से आजकल एक प्रवृत्ति रही है ग्रैंड स्लैम से पूछने की। क्रिकेट से भी एक आध सवाल बीपीएससी आजकल पूछ ले रहा है, तो खेल में क्रिकेट, हॉकी और ग्रैंड स्लैम वगैरह देख लीजिए। शतरंज में हमारे कई खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उनको देख लीजिए। और नहीं तो हमारे जो अभी कुछ वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स पर, उनको आप फॉलो कर लीजिए। और जो मैंने कैप्सूल दिया है गेस्ट क्वेश्चन का कम्प्लीमेंट्री कोर्स, उसमें भी मैंने इन सब चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स में आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जहां दुनिया में कोई ना कोई घटना हो रही है, तो उस घटना वाले स्थल का भूगोल, इतिहास, उससे प्रासंगिक जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन सब से भी सवाल आता है। जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रसिया में वार चल रहा है, तो उससे संबंधित जितने भी भौगोलिक तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी जगह उनसे संबंध है, और जो ट्रीटियां हैं, जो तमाम चीज़, तो वो पूछा जा सकता है कि कौन सा नहर है वहाँ पर, कौन सा झील है, कौन सा सागर है, और कौन कौन से देश उसको टच करते हैं। ये सारे सवाल भी हो सकते हैं। उसी तरीके से जो आपदा आए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदाएँ आई हैं, उन विभीषिकाओं का भी लोकेशन और क्या क्या उसका नाम रहा, कैसे उनका नामकरण पड़ा, इन सब चीज़ों से भी सवाल आता है और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है या कुछ इस तरह की घटना है, तो उस सब से भी सवाल जरूर आते हैं। और यदि आप उस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होगा। तो मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप कर लीजिए। हमारी यात्राओं को देख लीजिए, विदेश यात्राओं को देख लीजिए, जो बाहर के डेलीगेशन आए हैं उनको देख लीजिए। और पुरस्कारों में जैसे गांधी शांति पुरस्कार जरूर कर लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के साथ साथ महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो देख लीजिए। और इसमें से एक जरूर आता है, मान बुकर पुरस्कार हो या बुकर पुरस्कार हो, एक जरूर आता है। भारत में ज्ञानपीठ अवार्ड हो, साहित्य अकेडमी हो, इसमें से एक सवाल आने की संभावना रहती है। और एशिया कप के विनर्स को देख लीजिए। इंटरनेशनल और नेशनल में आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धाएँ हुई हैं खेलो इंडिया के तहत, उसमें क्या स्थिति रही है। ओलंपिक को एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये सब करंट के आपके मसले हो जाते हैं। विदेशों में जहाँ अस्थिरता है वहाँ देख लीजिए। हमारा व्यापार किसके साथ कितना हो रहा है, उसका घाटा क्या है, उसको देख लीजिए। किसके अभी रिजर्व बैंक ने जो पॉलिसी जारी की है उसमें करंट CRR क्या है, SLR क्या है, रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब चीज़ों को MSF वगैरह को देख लीजिए। एक आध सवाल जरूर आएगा। मैंने जितने टॉपिक्स बताए हैं सबसे 1 से 2 सवाल आएंगे और लगभग 15 से 20 टॉपिक मैंने आपको बता दिया है।
तो इस वीडियो को देखने से कम 20 सवाल आपका पक्का हो जाएगा और इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा कम्प्लीमेंट्री जो गेस्ट क्वेश्चन है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 30 से 40 सवाल वहाँ से ज़रूर आ सकते हैं।